बुखारी साहब, लेकिन यही जो शिकवा है या गिला है वो बलूचिस्तान के लोग करते हैं, मुंतखब नुमाइंदे और अवाम करते हैं कि हमारी चूँकि सीटें कम हैं तो इसलिए बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करती हैं, बलूचिस्तान के मसाइल पर तवज्जो नहीं देती हैं, उनके हल पर तवज्जो नहीं देती कि हमारी सीटें कम हैं, हमारी सीटें ज़्यादा तो फिर भागे आएंगे। अगर मियाँ साहब कौमी धारे में लाने के लिए बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान के महरूमियाँ दूर करने के लिए फोकस कर रहे हैं तो ये तो खुशाइंद बात है। देखिए, बात ये है कि खुशाइंद बात है वह कि जो अपना जो माजी का कंडक्ट है उसको सामने रख लें। जी, बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे बेहतर तरीका अपनाया। मसलन 2008 की गवर्नमेंट में हमारा आगाज़ हुआ हुकूक बलूचिस्तान का जी, और उस पर भी एफर्ट्स भी किए गए। और फिर आप ये देखें कि एक ट्रेडिशन जो है ये भुट्टो शहीद के ज़माने से चली आ रही है कि सेनेट का जो डिप्टी चेयरमैन है वो भुट्टो साहब ने ये बुनियाद रखी कि वो बलूचिस्तान को जाता जी, और बाद के अदवार में भी डिप्टी चेयरमैन जो है बलूचिस्तान से ही मुंतखब होते रहे। ये अभी इमरान खान साहब फाटला से लेके आए हैं 2021 में। इससे पहले जो जितने भी डिप्टी चेयरमैन रहे वो बलूचिस्तान से रहे। नहीं, लेकिन वो तो चेयरमैन जो है वो लेकिन वो तो चेयरमैन बलूचिस्तान से ले आए ना जी। देखिए, अब वो नहीं लेके आए। अच्छा। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त थी। सही, मिलके दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उसके तावन से उनके मुकाबले में राजा जफरुल हक साहब इलेक्शन लड़े थे। एन के वो कैंडिडेट थे। ये 2018 का इलेक्शन है जो बाप के बारे में जो गुफ्तगू मियाँ साहब करते रहे और उनसे मुकाबला भी उनका हुआ और बाप उस वक्त ही वजूद में आई थी, बल्कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद वजूद में आई थी। इलेक्शन से पहले वो जो चेयरमैन का सेनेट था वो उस वक्त वो आज़ाद ही थे जी। उस वक्त पार्टी कॉन्स्टिट्यूट या नहीं बनी थी जी जी। अभी आप देखिए ये गवादर का इशू है, ये भी क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जी। उससे पहले गवादर इशू जो था वो एक सिंगापुर की कंपनी को दिया गया, उससे विड्रॉ करके चाइनीज़ को इंसर्ट किया गया। और फिर आप बलूचिस्तान की इंपॉर्टेंस देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया और वो बावजूद बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर्स के आसिफ अली जरदारी साहब प्रेशर में नहीं आए। जो मुल्की मफाद था उसको मद्देनजर रखा और ईरानियन प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने बॉर्डर जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पे जाके इफ्तिताह किया उसका। सही। तो इसलिए समझता हूँ कि गवादर एक ऐसा पोर्ट है कि जो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, इवन चाइना है, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, भी इनको बुखारी साहब रेवन्यू जो मिलेगा वो बलूचिस्तान को मिलेगा। सही है। अब सवाल ये है कि ये सारे आप जो क्रेडेंशियल्स हैं आप पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के आप बता रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली क्या है? ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर हम देखें तो वो एक पुरानी एक बड़ी जमात होने के नाते जो आपको रिस्पांस पंजाब से तवक्को कर रहे हैं या बलूचिस्तान से या KPK से, वो अभी उस तरह नज़र नहीं आ रहा। क्या आप इलेक्टेबल्स की गेम में जाएंगे? बाएं बाजू की जमातें हमें नज़र नहीं आती हैं। सियासी इत्तेहाद करेंगे तो किसके साथ करेंगे? सीट एडजस्टमेंट होगी तो किसके साथ होगी और कब होगी? और क्या ये अनाउंस करने में ताख़ीर नहीं हो रही है? ये आपका परसेप्शन ज़रूर हो सकता है या आप इसको महसूस कर रहे हो। पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज अप्रोप्रिएट टाइम पे अनाउंस की जाती है। अच्छा, कबल वक्त स्ट्रेटजीज को अनाउंस करने से बेनिफिट नहीं होता। और इसलिए हम समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, मेरा मौक़िफ़ रहा, हम तो हमेशा डायलॉग पे बिलीव करते रहे हैं। हर वो जमात जो ECP के पास एनलिस्टेड है जी। और वो एलिजिबल है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, उनसे बात हो सकती है, प्री इलेक्शन भी हो सकती है, पोस्ट इलेक्शन भी हो सकती है।
अच्छा, तो इसलिए नहीं बुखारी साहब कता कलाम माफ इसमें पीटीआई भी शामिल है, उससे भी कोई बातचीत हो सकती है और इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की तरफ आप जा सकते हैं? देखिए बात है ये भाई जो प्री मेच्योर बात है जी, लेकिन हमने ये कहा कि अभी तक पीटीआई जो है जी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डी लिस्ट तो नहीं हुई जी, सही कि उसको डी लिस्ट कर दिया, आपके नॉलेज में को हो बात तो नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी एक कंट्रोवर्सी चल रही है जी, उनकी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो कन्विक्टेड आदमी हो वो पार्टी हेड नहीं रह सकता, जिसकी बुनियाद पे मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड थे, वो डिस्क्वालीफाइड थे, तो एन की सदारत उनके पास नहीं रही और शहबाज शरीफ साहब एन के प्रेसिडेंट बने थे ये 2017 में। इसी तरह पीटीआई की जो इमरान खान है वो भी डिस्क्वालीफाइड है और उनका इशू अभी भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद है कि वो पार्टी हेड रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। तो लेकिन अभी तक पीटीआई जो है ना डी लिस्ट नहीं हुई, तो हम तो हर उस सियासी जमात से हमने तो अपने बदतरीन मुखालफीन से भी 77 ऑनवर्ड बातचीत जरूर की। उस वक़्त भुट्टो शहीद ने अपने ओपोनेंट्स पीएनए के साथ डायलॉग किए, तो एमआरडी हम बुखारी साहब पीटीआई के साथ पॉलिटिकल प्रोसेस में बात करने को हर्ज नहीं है। पीटीआई के साथ कोई चैनल एक्टिव है आपका एडजस्टमेंट के लिए, इत्तेहाद के लिए? किसके साथ? पीटीआई के साथ। जी फैसल साहब, क्या मैं आपसे सो फार अभी तो हमारी कोई इस किस्म की बात वो कबल वक्त वो कह रहे हैं, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। जी, अभी तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर रही है अपनी उस आइडियोलॉजी पे जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने रखी, उस पर हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर किसी जमात ने हमें अप्रोच किया तो बिल्कुल उसके बारे में हमारी जमात फैसला करेगी, हमारी सीईसी फैसला करेगी, लेकिन आज तो हम अपनी आइडियोलॉजी पे इलेक्शन फील्ड में और हम कंटेस्ट करेंगे उस पर। अच्छा बुखारी साहब, ये जो बिलावल साहब के आपने कहा कि जो मशवरा दिया है उन्होंने इसलिए कि पंजाब पर तवज्जो दें, और आपने हवाला दिया जुलाई 2022 के इलेक्शंस का जिसमें 20 में से 15 सीटें हार गई थी, तो आप आज भी समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून उसी पोजीशन पे खड़ी हुई है कि यहाँ पंजाब वो लूज़ कर चुकी है जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में नज़र आया था हमें? देखें जी, वो जुलाई में तो गवर्नमेंट आए हुए 2-3 माह हुए थे, अप्रैल में गवर्नमेंट आई थी जी, और उसके 16 माह के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको भी आप ले लें और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उनको भी सामने रख लें। अच्छा, और मेरा ख्याल है सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट ये था कि जो इकोनॉमी बड़ी शटर होगी, ठीक, प्राइस हाइक हो गया सही, और गरीब आवाम महंगाई में पिस के, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स महंगाई के तो फिर जो जमात इक़्तिदार में हो उस पर तो ज़रूर पड़ते हैं, पर आप बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा